हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं नरेश आप लोगों का बहुत 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 स्वागत करता हूं मेरी दुनिया मेरे शब्द चैनल की ओर से और अपनी ओर से। आप लोगों का इस स्टोरी में बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ एक रियल स्टोरी मैं शेयर करने वाला हूं, जिसका नाम है द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ विशाल एंड आयुषी। बेसिकली ये एक लव स्टोरी है, पर एक ऐसी लव स्टोरी जो अधूरी रह गई। आप लोगों ने फेक लव स्टोरीज बहुत सुनी होंगी या और भी स्टोरीज बहुत फेक सुनी होंगी, बट जो आज मैं आपके साथ जो लव स्टोरी शेयर करने वाला हूँ वो एकदम मैंने खुद देखा हुआ है, खुद मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो प्लीज अगर आप लोग मेरी वीडियो देखना चाह रहे हैं तो प्लीज स्टार्ट टू एंड देखें। अगर नहीं देखना चाहते तो आप अभी से इसको स्किप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेस्ट बंगाल की एक मशहूर सिटी जिसका नाम दार्जिलिंग, आई थिंक सब लोगों ने सुना होगा। आयुषी भी वहीं की रहने वाली है। आयुषी अच्छे खानदान से है और उसके पापा एक सरकारी टीचर हैं, जबकि दूसरी ओर विशाल दिल्ली के एक गरीब परिवार में जिसका जन्म हुआ है और वो भी गरीब परिवार में पल बढ़ रहा है। हाल ही में विशाल ने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की थी और अब वो अपने हालातों की वजह से और सरकारी जॉब ना मिलने की वजह से इधर उधर धक्के खा रहा था। आफ्टर स्कूलिंग 2-3 इयर्स के बाद विशाल ये सोचता है कि क्यों ना वो अपना खुद का कुछ काम करे या फिर किसी के लिए काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा के अपनी फैमिली वालों को दे सके। ये सब सोचने के बाद विशाल फैसला करता है कि अब वो कहीं बाहर कमाने जाएगा और अपनी फैमिली वालों को थोड़े बहुत पैसे कमा कर देगा, जिससे उसके घर का थोड़ा बहुत खर्चा चल सके। विशाल ने अपने मम्मी पापा से बात की और अगली सुबह ही वो दार्जिलिंग के लिए निकल गया। एक तो पहली बार विशाल कहीं घर से बाहर निकला था और ज्यादा नॉलेज ना होने की वजह से उसे थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं वो इधर उधर ना चला जाए। अभी दार्जिलिंग पहुंचने में एक दिन और एक रात का फासला था और विशाल को नाइट टाइम ट्रेवल करना था और अब विशाल को थोड़ी भूख भी लगने लगी थी। विशाल ने कुछ स्नैक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स अपने बैग में डाली और अपनी ट्रेवल शुरू कर दी। 2 दिन की ट्रेवल के बाद आखिर में विशाल दार्जिलिंग पहुंच ही जाता है और काम की तलाश करने लगता है। दार्जिलिंग सिटी में थोड़ा बहुत इधर उधर ट्रैवल करने के बाद विशाल की एक व्यक्ति से मुलाकात होती है। वो व्यक्ति एक सरकारी टीचर था। आखिर में थोड़ी देर की बातचीत के बाद उस आदमी ने विशाल को काम पे रख लिया और वो दोनों गाड़ी में बैठ के उस आदमी की घर की ओर जाने लगते हैं। दार्जिलिंग सिटी से उसका विलेज लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे था और एक तो मौसम खराब होने की वजह से बारिश भी हो रही थी, कच्ची रोड होने की वजह से लैंडस्लाइडिंग का भी डर था, पर वो दोनों चलते रहते हैं और फाइनली अपने गांव में पहुंच जाते हैं। वो व्यक्ति विशाल को अपने घर की ओर लेके जाता है और उसे अपने घर के बाहर बेंच पे बिठा देता है। विशाल घर के सभी लोगों के साथ मिलता है और बातें करता है। बहुत देर की बातचीत के बाद वो लोग विशाल को उसका रूम दिखा देते हैं और फाइनली विशाल अपने रूम में चला जाता है और आराम करने लगता है। दूसरी सुबह विशाल एकदम अर्ली मॉर्निंग सुबह 7 बजे ही काम पे चला जाता है और अपने काम को स्टार्ट कर देता है। अब लगभग विशाल को काम करते हुए 1-2 महीना हो चुका था और इस बार आयुषी भी वहां अपने ननिहाल आई हुई थी। आयुषी ने विशाल को देखा और विशाल ने आयुषी को। जब पहली बार आयुषी ने विशाल को देखा तो आयुषी समझ गई कि ये यहाँ का नौकर है, पर विशाल को ये पता नहीं था कि आयुषी अपने ननिहाल आई है। आयुषी अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ पे आई हुई थी। अब 2-3 दिन हो चुके थे उन्हें आए हुए। विशाल हर रोज की तरह इस रोज भी सुबह उठ जाता है और अपने काम को स्टार्ट कर देता है। धूप तेज होने की वजह से विशाल को पसीने आ रहे थे और जब उसने पसीना पहुंचने के लिए मुंह ऊपर किया तो वो देखता है कि एक लड़की उसे देख रही है। वो और कोई नहीं बल्कि आयुषी थी। विशाल को लगता है कि शायद आयुषी उसके काम करने का तरीका देख रही होगी, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था, जबकि आयुषी उसके काम करने का नहीं बल्कि उसे ही देख रही थी। विशाल अपनी नजरें और नीचे करके अपने काम में जुट जाता है। काफी समय के बाद जब विशाल फिर ऊपर देखता है तो आयुषी फिर से उसे ही देख रही थी। इस बार विशाल को थोड़ा अजीब लगा कि आखिर वो मुझे क्यों देख रही है, मुझसे बात करना चाहती है या फिर कोई और सवाल करना चाहती है, या उसे मेरे काम करने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा। कुछ भी हो, पर ये लड़की मुझे बार बार क्यों देख रही है। विशाल को कुछ समझ आता या वो उससे पूछ पाता कि वो उसे क्यों देख रही है, बट वो वहां से चली जाती है और विशाल थोड़ा बहुत सोचने के बाद फिर से अपने काम में जुट जाता है। अगली सुबह फिर से
विशाल अपने काम पे रेडी होके चला जाता है और इस दिन भी वही हुआ जो पिछले कल हुआ था। विशाल ने देखा कि आयुषी उसे देख के स्माइल कर रही थी, पर विशाल ने इग्नोर कर दिया। विशाल अपने रूड स्वभाव के कारण आयुषी पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है और अपने काम में जुट जाता है। इस बार जब शाम हुई तो विशाल सोचता है कि आखिर आयुषी उसे बार बार क्यों देखती है और उसे स्माइल भी करती है। इसका मतलब क्या है, वो चाहती क्या है, मतलब वो कुछ कहना चाह रही है या फिर हम लोग पहले कभी मिले हैं, या फिर विशाल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो अपनी उलझनों में उलझ जाता है। खैर छोड़ो, मुझे उससे क्या मतलब, मुझे तो फिर सुबह उठ के काम पे जाना है। विशाल ये सब सोचते हुए सो जाता है। पर इस सुबह विशाल उन्हीं सवालों के साथ उठा जो उसे शाम को तंग कर रहे थे, जिन सवालों का जवाब विशाल के पास नहीं था। अब वो फटाफट रेडी होके अपने काम की ओर चल पड़ता है। इस सुबह भी हर सुबह की तरह वही सेम जो पिछले 8-10 दिनों से चला आ रहा था। वो लड़की वहां पे आती और विशाल को स्माइल करती, उसे हंसती, उससे बात करना चाहती, और विशाल उसे बार बार इग्नोर कर रहा था और वो अपने ख्यालों में उलझ जाता था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। अगर वो कोई बात करना चाहती है तो बोल सकती है, स्माइल का मतलब उसे पता नहीं चल रहा था। और ऐसे करके ये दिन भी बीत जाता है। अगली मॉर्निंग जब विशाल उठा, ओह वाओ, स्नोफॉल हो रखी है और ऊपर से अभी भी हो रही है। आज तो पूरा दिन मजा करूंगा ठंड में। विशाल को थोड़ी ठंड महसूस हो रही थी और विशाल सोचता है कि कहीं आग का प्रबंध करते हैं। विशाल आग जला के अपने रूम के बाहरी हिस्से में बैठ जाता है और आग सेकने लगता है। और इस बार आयुषी विशाल के लिए अपने हाथों से ब्रेकफास्ट लेके आती है और स्माइल के साथ विशाल को गुड मॉर्निंग विश करती है। विशाल स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग और ब्रेकफास्ट लेके अपने रूम में चला जाता है। वो अपने रूम में से देखता है कि विशाली और आयुषी दोनों साथ में उसके रूम के बाहर हाथ सेक रहे थे और आपस में खुश होकर बातें कर रहे थे। विशाल ने फटाफट अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया और वो भी हाथ सेकने चला गया। पहले तो उसने किसी से बात नहीं की, बट विशाली ने हाय विशाल बोल दिया। विशाली जो कि इसी घर में रहती है जिस घर में विशाल काम करता था। विशाल ने भी स्माइल के साथ हेलो बोल दिया और वो तीनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। आज तो पूरा दिन विशाल भी फ्री था और वो दोनों पहले से ही फ्री थे। विशाली, आयुषी और विशाल तीनों आपस में जान पहचान करने लगते हैं। बस उसी दिन से आयुषी और विशाल एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। आयुषी को लगभग यहाँ पे 14-15 डेज हो चुके थे, जिस वजह से वो डेली और क्लोज होते जा रहे थे। आयुषी को जहाँ पर भी विशाल दिखता, आयुषी वहीं पे खड़ी होके विशाल को निहारने लगती और बात करने के लिए तरह तरह के एक्सक्यूजेस बना के विशाल के पास आती। विशाल, विशाली और आयुषी तीनों बहुत मौज मस्ती करते थे, क्योंकि विशाली और आयुषी रिलेटिव्स के साथ साथ फ्रेंड्स भी थे और अभी उनका न्यू फ्रेंड बन गया था जो कि विशाल था। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक आयुषी के घर वाले उसे फ़ोन करके घर वापस बुला लेते हैं, जिसे सुनने के बाद विशाली को बहुत बुरा लगा और विशाल से तो रहा ही नहीं गया। विशाल देखते ही देखते अपने रूम में चला गया और आयुषी वहाँ खड़ी सोच में डूब गई। आयुषी को यहाँ आए अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 डेज हो चुके थे, बट नेक्स्ट मॉर्निंग अब उसे घर जाना था। आयुषी अभी भी अपने घर नहीं जाना चाहती थी, पर उसे बहुत फोर्स किया जा रहा था, जिस वजह से उसने सुबह उठ के जाने का फैसला कर लिया। और जैसे ही सुबह हुई इस मॉर्निंग, विशाल किसी से बात नहीं कर रहा था, बस वो अपना मुंह लटकाए अपने काम पे चला गया और आयुषी रेडी होके वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर पैदल जाना पड़ता था, बिकॉज गांव की सड़क कच्ची होने की वजह से वहाँ पे गाड़ी की संभावना नहीं थी। विशाल अपना मुंह लटकाए अपने काम में लगा रहता है। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, उसको बहुत बुरा भी लग रहा था, पर वो किसी से कुछ बोलता नहीं, बस सैड फेस बना के बैठा रहता है। तभी अचानक जो हाउस ओनर था वो बोला, विशाल यहाँ पे थोड़ा सा सामान है, गाड़ी तक पहुँचा दोगे? तभी विशाल थोड़ा सा खुश होके सामान को उठाता है और गाड़ी तक पहुँचाने चला जाता है। अब तो विशाल के साथ आयुषी और हाउस ओनर भी थे। आयुषी और विशाल कभी कभी एक दूसरे को देखते
बट उन्होंने कुछ बात नहीं की। वो दोनों अपने इमोशनल फेस के साथ एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। और फिर लास्ट में आयुषी, विशाल और हाउस ओनर गाड़ी के करीब पहुंच जाते हैं। हाउस ओनर के साथ उसके छोटे भाई का लड़का भी था, जिसको गले लगाकर विशाल से रहा नहीं गया और वो इमोशनल हो गया। जब उसने पीछे मुड़ के देखा कि आयुषी भी इमोशनल थी। वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ना नहीं चाह रहे थे, जबकि आयुषी और विशाल के बीच में कुछ नहीं था, बस एक अट्रैक्शन थी जो उन लोगों को विदा नहीं होने दे रही थी। और आखिर आयुषी, हाउस ओनर और उसके भाई का लड़का तीनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और विशाल अपना मुंह लटकाए वापस आ जाता है। और रोते रोते एक बार उसने पीछे देखा तो विशाल देखता है अभी तक आयुषी गाड़ी में नहीं बैठी है और वो विशाल को देख रही है और वो भी इमोशनल है। और आखिर में बस आयुषी ने विशाल को हाथों से बाय किया और विशाल ने भी। और इसके बाद आयुषी और विशाल हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों कभी नहीं मिले। ना आयुषी को विशाल दिखा और ना विशाल को आयुषी। ना आयुषी कुछ बोल पाई और ना विशाल ने कुछ बोला। और ये कहानी अब तक अधूरी है, पर मुझे लगता नहीं है कि ये कभी पूरी हो पाएगी। सो गाइस, ये था मेरा कुछ रियल एक्सपीरियंस जो मैंने खुद की आंखों से देखा और खुद इन लोगों को फील किया है। तो कैसा लगा आपको ये मेरी स्टोरी सुन के? आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आप इसी टॉपिक पे और वीडियो चाहते हैं, लव स्टोरीज या कोई हॉरर स्टोरीज या अनदर कोई स्टोरीज, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। सो प्लीज़ शेयर द वीडियो टू योर लव्ड वन। सो मिलते हैं ऐसी ही एक मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।